ठीक है, तो ये जो मीटिंग हमारी है, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना? और स्क्रीन पे सबको विजिबल होगी, सब लोग आ जाए यहाँ पे। देखो, इस मीटिंग में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम नए हैं, बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर रहे हैं इस साल प्रिपरेशन। ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। तो हम सभी स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देखो, मैं जब आप लोग से पूछूंगा तो एक एक करके आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके ना अपना अपना प्रॉब्लम बताना कि सर मेरे को ये वाली प्रॉब्लम। सबका आज सॉल्यूशन लेंगे, आराम से बात करेंगे, चिंता मत करो। देखो, 2022 में कुछ लोगों ने फॉर्म भरा था, नहीं हुआ, किसी का पॉइंट से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, ऐसे ऐसे रह गए हैं। एक चीज बता दे, सिर्फ रीजनिंग पे मत डिपेंड होना। अभी भी बता रहे हैं, सिर्फ रीजनिंग पे डिपेंड मत होना। हाँ, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपको हेल्प मिल जाए, पुशअप मिल जाए, बट डिपेंड होना। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना भाई मेरे से लोग, ठीक है ना? तो होप सो आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन तो विजिबल होगी ही होगी। जरा एक एक करके कोई भी मुझे बता दो कि हाँ सर विजिबल है। यस सर। हाँ दिख विजिबल रहा है, चलो। अच्छा, जो लोग नहीं बोल पाएंगे वो लोग ग्रुप में ज्वाइन किए हुए ना, तो आप लोग टाइप कर देना। तो मैं मेरे सामने ग्रुप भी खुला हुआ है। तो देखो, सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेंगे यहाँ पे जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग की मतलब कुछ नहीं पता रीजनिंग होता क्या है, कितने मार्क्स से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, है ना? तो देखो, सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम आप सभी लोगों से भी बात करेंगे जो लोग ऑलरेडी पिछले साल फॉर्म भरे हैं या ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से कोर्स को लाना है या जो भी है। सारी बात आपसे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि 35 मार्क्स की होती है मेजर एग्जाम्स, चाहे आरआरबी ले लो या सेटिंग एक अलग दुनिया बनाती है जो कि 20 से 25 मार्क्स का ले लेती है। मिसलेनियस टॉपिक्स 10 से 15 मार्क्स लेती है। तो फोकस आपका सबसे ज्यादा पजल्स एंड सेटिंग में होना चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो बिगिनर्स लोग, कि आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है तो आपको ये एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, प्लस स्पीड पे फोकस करना है। और एक चीज याद रखो, जब भी तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अगर तुम्हें स्पीड नहीं आ रही है तो इरिटेट या फिर परेशान मत होना, क्योंकि स्पीड एक दिन में या 2 दिन में नहीं आती है, इतना याद रखो। पहले स्पीड पे ही वर्क करने लगोगे, नहीं बनेगी कभी। सबसे पहला आपको अपनी एक्यूरेसी पे कम करना है। चाहे एक पजल को या एक छोटे से क्वेश्चन को करने में 10 मिनट क्यों ना लगा दो, 10 मिनट ना लगा दो, तब भी चलेगा, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। पर वो गलत हो जाए 10 मिनट के बाद, वो बर्दाश्त ना करो बिल्कुल भी। तो एक्यूरेसी पे पहले फोकस करो। जब एक्यूरेसी पे कमांड अच्छी हो जाए कि हाँ अब सवाल लगा रहे हो, टाइम लग रहा है भले, बट हाँ करेक्ट हो रहे हैं, तब अपनी स्पीड पे काम करना है। और कैसे करना है ये सब बताएंगे, भी रुक जाओ। तो पजल एंड सेटिंग 20 से 25 मार्क्स की आएगी, मिसलेनियस टॉपिक 10 से 15 मार्क्स का आपका आएगा। सर मेंस पजल नहीं बनती, कभी कभी तो पीओ पजल में भी प्रॉब्लम आती है। अभी बात करेंगे कविता, मेंस की भी बात करेंगे, नीचे है स्लाइड्स मैंने रखा है। तो सिलोजिम्स, अल्फाबेट, इनइक्वालिटी, ये सारे टॉपिक्स देखो, यहाँ पे सिलोजिम्स लिखा है, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सारे आपके 15 मार्क्स के इंक्लूड करते हैं। अब सर एक बात बताता हूँ आपको, देखो पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे है जो बिगनर्स हैं। पहले जैसे मान लो एक टॉपिक उठाओ और एक दिन में खत्म कर दो। भाई यहाँ पे ना लोग एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक खत्म करते हैं। टॉपिक खत्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो कि बस प्रैक्टिस हो गया काम खत्म, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिलोजम्स उठाया, पहले उसके कंसेप्ट देख लो। और भाई साहब सुनो यार, सिलोजम्स को लेके इतना बड़ा बवाल हो जाता है इसमें कि मत पूछो भाई। एक बार ना पिछले 5 एग्जाम्स का मेमोरी बेस देखो यार, पूछता क्या है ये तो देखो, ये तो समझो। लोग देखो, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग फैकल्टीज, देखो सबको यार अपना, सबको एक दूसरे से अपने आप को अलग करना है। तो कुछ ना कुछ वो अलग तरीके से अलग क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि प्री में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी वो कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि अलग दिखना है। सिंपल सी बात है, देखो मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ। तो भैया जो आता है एग्जाम में वो पढ़ो, कंसेप्ट पूरे एक बार खत्म कर लो एक क्लास में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। पहले इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, इन तीनों में सभी टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इन सब की प्रैक्टिस सब कराऊंगा। सर समझा रहे हैं सबको, बिना क्या बोल रहे हैं राहुल कर,
सर आई मीन लाइब्रेरी डोंट स्पीक। अरे नहीं बोलूंगा तो फिर कैसे बात बनेगा यार, है ना। आप ईयरफोन लगा लो राहुल भाई, ठीक है ना। चलो एनीवेज, ये सारे टॉपिक्स। बाकी अब मैं बात करता हूँ पजल्स की। तो मेरा ना 500 पजल सीरीज एक है, लिंक आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। मैं ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो वहां से लिंक देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये 500 पजल की जो सीरीज है, मैंने भाई 84 या 87 वीडियोस हैं, इसकी मैं पीडीएफ इसी ग्रुप में दे दूंगा इसकी पीडीएफ, ठीक है ना। पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, पूरे 500 पजल उसमें काउंट करके मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम भाई यूट्यूब की क्लासेस कैसे करेंगे और क्या क्या टाइमिंग रहेगी। तो देखो, कंप्लीट रीजनिंग टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। यहाँ पे बिगनर्स लोग सुन लो, रिकॉर्डेड मोड में डेली आपको 10 AM पर एक टॉपिक मिलेगा। जैसे मैंने जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा आपको 10 AM पर, और उसी टॉपिक पे जो भी मैं आपको टॉपिक दिया हूं, उसी टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे का सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 12 बजे ऑन द सेम डे, सेम टॉपिक पे उसी दिन हम लोग करेंगे। अब हम मेंस की बात कर ले, जैसे कविता ने यहाँ पे लिखा था मेंस की पजल नहीं बनती है। तो यार देखो कविता, अगर आप बिल्कुल शुरू से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हो तो डेली 11 PM पे आना है आपको। हम एक मिसलेनियस टॉपिक, देखिए मेंस में क्या आता है ना, सिलॉग्स आएगा ही आएगा, बट क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा, कोडेड में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा, इनइक्वालिटी आएगी, क्या होगी, कोडेड में आ जाएगी, डायरेक्शंस कोडेड में आ जाएंगे। पजल्स कैसे आएंगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक को उठा के पजल के साथ कंबाइन कर देंगे, एक बढ़िया न्यू पैटर्न का पजल बना देंगे। इस तरीके से जितनी भी न्यू पैटर्न की पजल्स होती हैं, हम लोग सब एक एक पजल और एक एक मिसलेनियस टॉपिक 11 PM पे करें। इसी तरीके से हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। अच्छा, अब हमने पढ़ा दिया, हम यूट्यूब पे आपसे बात नहीं कर सकते ना, पर टेलीग्राम पे आके जिस तरीके से अभी हम लोग डाउट में है, डेली वॉइस कॉल हम लोग करेंगे। उसकी टाइमिंग होगी 9 PM पर। आपने हमसे पढ़ा दिन में, आपको कोई डाउट आया किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज में, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझसे टेलीग्राम पे शेयर करना, मैं आपको वो चीज बताऊंगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही थी क्या तुम लोगों को? हेलो, हेलो, अब आ रही है सर। आ रही है? कहाँ पे छूटा था, कुछ याद है आप लोगों की, कहाँ पे हमने छोड़ा था, मतलब कि हम क्या बात कर रहे थे? आपको शायद स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, दिख रही भाई? वॉइस बंद कर लो यार, जिसका भी माइक ऑन है। हम्म, चलो, कहाँ पे छोड़ा था, कुछ पता है आप सभी लोगों की, किस जगह पे पॉइंट छूटा था? डाउट वाला, अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे ना, ठीक, चलो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलो। तो हम लोग यहाँ से तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे 9 PM पे डेली जुड़ना और हमसे पूछ लेना। मैंने क्लासेस के बारे में ऊपर बताया है, ये कविता है ना। चलो, थैंक यू कविता बताने के लिए। तो आप उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं सिलेबस, और वो अब उनको प्रैक्टिस करनी, तो भाई गाइडली का जो पीडीएफ बंडल वो आपको लेना है, उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, आपको करना है मॉक टेस्ट देना है, प्री का मॉक टेस्ट देना है, एक प्री का मॉक टेस्ट अल्टरनेट डेज पे दो, पर दो। मेंस बूस्टर आपको मिलेगा 2023 वाला, उसको करो। अब कविता, आपसे पजल्स नहीं बनती ना, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरी ये वाली क्लासेस देख डालो एक बार, मिडनाइट वॉरियर 2, 3, 4 कहाँ मिलेंगी, मैं आपको लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा। मेंस आईबीपीएस पीओ प्लेलिस्ट की भी है, आपको सब दिखा देता हूँ। अब मैं एक बार सबको वो दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मिलेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो देखो, आप जब गाइडली के
चैनल पे आओगे तो आप यहाँ ऊपर प्लेलिस्ट देखोगे, यहाँ पे आप आओगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और करो। अभी मैंने यहाँ पे ये देखो ये वाली पजल सीरीज प्री वालों के लिए है, 500 पजल सीरीज। उसके बाद देखो IBPS PO मेंस रीजनिंग 2021, 28 क्लासेस हैं, बहुत जबरदस्त सवाल मैंने कराए हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मिडनाइट वॉरियर 4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिडनाइट वॉरियर 4 के बाद आपको मिल जाएगी, नीचे आप आएंगे मिडनाइट वॉरियर 3 मिल जाएगी, और नीचे आओगे तो आपको मिडनाइट वॉरियर 2 दिख जाएगी। इस तरीके सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं एक एक करके पूछूंगा कि कोई डाउट है आप लोगों को तो जरूर पूछें, मेरे से पूछिए। चलिए अब आप लोग के सारे डाउट्स पूछो भाई। कोई डाउट है किसी को तो जरूर पूछे। जैसे मैं यहाँ पे अब ले लेता हूँ, जैसे किसी ने कुछ पूछा भी है यहाँ पे राइट करके। तो सर ये बताइए 2023 के लिए कोई बेसिक टू एडवांस स्टार्ट होगा? देखो फॉर पेड सब्सक्रिप्शंस, देखो सब चीज मैं यूट्यूब पे दे ही रहा हूँ। बाकी रही पेड के लिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ मैं पेड में क्या करने वाला हूँ। अगर मैं पेड लाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज लाऊंगा, दैट इज प्री प्लस मेंस का प्रैक्टिस बैच होगा। बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, और कुछ नहीं, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस बैच में लाऊंगा बैंक के एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। चलो और किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर आपकी बस नहीं आ रही थी, ठीक चलो। कब से सर? देखो पहले ये जितना मैंने ऊपर ये आपको कराया ना, इसको स्टार्ट करने दो। बाकी जल्दी ही एट द फरवरी और मार्च के एंड में हम प्रैक्टिस बैच करेंगे, क्योंकि एक बार खत्म हो जाए सिलेबस भाई मेरे, ठीक है ना। चलो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बहुत आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो किस तरीके से हम अपने चीजों को लेके चलेंगे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। सर कितने टाइम में मेंस पजल बन काम करी, मेंस पजल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ बनेंगे। देखो एक सेकेंड, मेंस के एक सेकेंड कहाँ गया, मेंस के पजल नहीं बन रहे। तो सबसे पहले मेंस के पजल से ये मत सोचो कि यार इतनी बड़ी पजल बाप रे कैसे बनेगा, नहीं। सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करो अपनी, कि पजल को रीड करो और समझो उसकी थीम, कि क्या कह रहा है, क्या थीम है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, अपने क्लूज लिखना शुरू करो, अपने क्लूज लिखो अपने तरीके से। हर टीचर का, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग वे होता है लिखने का, अपने क्लूज लिखो। तो बड़े से पैसेज को किस में कन्वर्ट कर दोगे? पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दोगे। सिंबॉलिक नोटेशंस बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक नोटेशन बोलते हैं ना, इस तरीके से। उसके बाद तीसरे में लगाओगे दिमाग, लॉजिक, कि कहां से शुरू करें, कहां से करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल स्टार्ट करने के लिए पजल। कुछ लोग गलत पॉइंट से कर देते हैं तो फंस जाते हैं, कुछ लोग सही पॉइंट से कर देते हैं तो डायरेक्ट एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाता है। कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं और आराम से पहुंच जाते हैं, कर ही लेते हैं, एट द एंड कर लेते हैं। सर कितना टाइम लगना चाहिए? देखो इसका टाइम होता है, मेंस की पजल अगर हम बात करें तो 4 मिनट भी लोग ले लेते हैं छोटी पजल्स को, कुछ लोग 15 मिनट भी करते हैं जो हाई लेवल की पजल होती है इसको करने में। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी लो लेवल की, कौन सी हाई लेवल की है? वही कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे मेरे सारे क्वेश्चंस को, की पहचान जाओगे, और आपको प्रैक्टिस से ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन से टाइप की पजल्स को कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट आ जाए हम कर लेंगे। ये आपको पता होना जरूरी है। अब पूछो कोई, किसी को कोई बात हो तो। सर हाँ एक सेकेंड, कौन बोल रहा है? अंकुर। हाँ अंकुर बोलो, अंकुर बिल्कुल। सर एक्चुअली मैं सर कल मेंस दे के आया और एसबीआई एसबीआई क्लर्क क्लर्क मेंस का ना पेपर सेकंड फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा डिफिकल्ट आई थी रीजनिंग। हाँ सर, तो मैंने मतलब मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, तो सर अच्छा हमसे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हो पाए, और मतलब आसपास लोगों से पूछे तो उन्होंने 24 से 25 क्वेश्चन किए थे। तो ठीक है। सर मैं तो तुमने उस 5-6 10 मेंस। क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, 10 क्वेश्चन में तुमने कितनी पजल की थी, कितने मिसलेनियस टॉपिक्स किए थे? सर मिसलेनियस तो सर छूट ही गए, पजल सर पहला ही पजल था,
उसको सर मैं उठाया, सोचा कि अगर ये बन जाएगा तो टेम्परामेंट सही हो जाएगा, एग्जाम सही चला जाएगा। लेकिन सर वही नहीं बन पाया। 15 से 20 मिनट दे दिए, 12 लोग बैठे अभी हुए बात थे, बताओ, दो। तुमने गलती की कि नहीं गलती की? यही बातें जब हम वीडियोस बनाते हैं, हम अपने लेक्चर्स में बताते हैं हमेशा कि बेटा पजल से तो शुरू करने वाला नहीं। कुमार अंकुर, तुमने सबसे बड़ा स्टेप जो उठाया वो सबसे गलत उठा लिया। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपकी पजल को कर ली। अगर तुम कोडेड इनइक्वालिटी करते या कोडेड सिलॉक्स करते, ये जो कि आए थे, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, ये मत हाँ, बोलना कि नहीं कोडेड आई थी। इनइक्वलिटी है। हाँ सर, आए आराम से थे। अगर तुम पहले सारे मिसलेनियस को कर लेते, देख लेते, और मैंने एक दिन पहले टिप्स डाल दी कि किस तरीके से प्रायोरिटी देनी पजल्स को, तुमको तो एंड में छूना था ना। सर तुमने एक्चुअली हम्म एक्चुअली सर मैंने मतलब कल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा एक चैनल पे। हर्षल सर का कोई चैनल था, उस पे एक आकाश नाम का लड़का है। तो वही सर आपके बारे में कल बताया कि एक रोहित सर हैं जो अंडररेटेड हैं, लेकिन मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ज्यादा आकाश इधर उधर। दत्ता, आकाश दत्ता। हाँ, इधर उधर का बात नहीं करते हैं। तो सर आज हम एक क्लास भी आपका सर किए हैं, ये मिडनाइट वॉरियर का एक पहला पजल का सेट। तो हमको सर हाँ, एज बेस्ड था, हमको बहुत अच्छा एग्जैक्ट। लगा। चलो बहुत बढ़िया, देखो मैंने वही बहुत चाह अच्छे रहे से हैं सर, बताया। तुम परेशान वही मत हो चाह रहे हैं कुमार। सर। हाँ, कि सर आपको मतलब फॉलो करें, क्योंकि सर 2 साल हो गए, लेकिन रीजनिंग में ही सर हम डूब जाते हैं। रीजनिंग को लेके ही सब पूरा पेपर सर अच्छा गया। लगे रहो मेरे साथ, लगे रहो मेरे से, कनेक्ट रहो मेरे से, पर्सनल बातें करते रहो, हम हर एक चीज का समाधान बताएंगे। टेंशन ना लो, बिल्कुल हल्के दिमाग से। लेकिन हाँ, जितना भी पढ़ा है ना, प्लीज इस बार को फॉलो कर लो, ठीक है ना, अच्छे से। ठीक है, कोई परेशान नहीं। इस बार तुमने गलती कर दी, इस बार लेकिन मत गलती करना। 2023 में तुम्हारे हाथ में जॉब है, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है, चलो। और किसी का कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू सर। अच्छा, कविता पूछेंगे सर, कमेंट्स की फसल कब तक बनने लगती है? देखो, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आपने 15 दिन दे दिए अच्छे से सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में, तो भाई ऑफ कोर्स प्रैक्टिस आई जाएगी, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो। टाइम है तुम्हारे पास भाई, कैलेंडर आउट हो गया, अगस्त से पेपर है, तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो कि हम सारे सब्जेक्ट्स में बराबर निरंतरण करते हुए चलते हुए चले और अपनी तैयारी को करें। किसी भी चीज की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, बन जाएंगी पजल्स, ठीक है ना। और जितना भी मैंने आपको कंटेंट बताया कि मिडनाइट वॉरियर का, सारा मैं आपको लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा। सर बिगनर्स को कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में? मेरी मानोगे ना बात से बता रहा हूँ तुमको, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में आप मिसलेनियस टॉपिक खत्म कर दोगे। प्री की बात कर रहा हूँ 10 डेज में, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, खत्म करने की बात कर रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। या 10 दिन में मिसलेनियस खत्म कर दोगे, और नेक्स्ट 10 डेज में आप पजल्स टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप 20 डेज के अंदर प्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा, यकीन मानो 20 डेज के अंदर, ठीक है ना। बाकी अब बात आती है, सब प्रैक्टिस कब तक करे? तो भाई प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आपकी एक्यूरेसी और स्पीड गेन नहीं हो जाती है। इसीलिए मैंने 500 पजल मैंने कराए थे 2022 में, जो कि बहुत अच्छे लेवल के हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। भैया ब्लड रिलेशन वीडियो देखी अलग सर के, ठीक है, तभी कंफ्यूजिंग होता है। बिल्कुल, ब्लड रिलेशन अच्छे लेवल का आने लगा है अब आपके प्री एग्जाम्स में, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओगे। आपको गाइडली के पीडीएफ बंडल जरूर ले लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है उसके पास गाइडली का पीडीएफ बंडल होना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स क्विज भी आपको उसमें मिलेंगी। ये सारी चीजें जैसे मैंने लिखी ना, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी सिस्टमैटिक वे में। बाकी मेरी यूट्यूब क्लासेस का टाइमिंग सब कुछ ये रहा आपके सामने। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर लेना यूट्यूब वाले, और जिनको भी अभी डाउट पूछना है वो अभी पूछ लो। बाकी वॉइस कॉल हम लोग डेली करेंगे, ताकि हम आपसे बातें करते रहें, जरूरी है वो, क्योंकि आप कहाँ तक पहुंचे, आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक, वो पता होना जरूरी है हमको। तो 9 PM पे हम लोग करेंगे। बाकी ये आपकी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, मिडनाइट वॉरियर 2, 3, 4 खत्म कर दो भाई। मेंस की यूपीएस पीओ प्लेलिस्ट खत्म कर दो, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। बैंकर पूछ रहे हैं सर 6 to 7 मंथ इज इनफ फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन? 6 से 7 मंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बैंकिंग प्रिपरेशन तो 3 महीने में आदमी कर लेता है, बाकी का 3 महीना तो सिर्फ और सिर्फ अपने फेलियर्स को याद करता है और प्रैक्टिस हेलो करता सर। है ना। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं भाई, बोलो। सर राजेंद्र स्वामी बोल रहा हूँ सर। हाँ राजेंद्र स्वामी, बताओ। सर मेरा यार अभी पीओ क्लर्क फेल हो गया सर। मेंस हो रहा है कल, इसलिए क्लर्क भी एग्जाम बढ़िया नहीं हुआ सर। तो सर क्या करें सर, थोड़ा बताओ सर, थोड़ा टेंशन देखो बहुत हो यार, रही है सर। देखो टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले, देखो टेंशन ले लोगे ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस दिन कटेगा, टाइम कटेगा। यही होता है कि यार टेंशन ले लिए, बस परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, कुछ होगा नहीं। अब ये चीज सोचो, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे हाथ में क्या है राजेंद्र?
क्या है, तो हाथ में LIC की नोटिफिकेशन है ही। बट यार देखो, भरना है तो भर दो, अदरवाइज नहीं भरना तो मत भरो, कोई बात नहीं। पर मेजर आपके सर पास क्या है? मैं सर एडीओ भरूंगा और आरआरबी भरूंगा और आईपीएस, बस मतलब आईपीएस का लगी तो भरना ही है ये। बस बस एडीओ आने वाला है, 1-2 दिन में एडीओ आ जाएगा तो आप भर देना। अब ये चीज पहचानो राजेंद्र कि तुमने गलती कहाँ की। ओके सर, ओके सर। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ यस सर, आ रही है आ रही सर। है ना? सर आपका कोर्स कब लॉन्च होगा देखो सर? यार, देखो आपका कोर्स कब यार लॉन्च देखो, होगा मैं सर? कोर्स में था तो मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, मैं तो प्रैक्टिस बैच लाऊंगा यहाँ पे, है ना। तो जो प्रैक्टिस यस सर, करूंगा, सही क्योंकि है, सही है सारे सर, सही टॉपिक्स है। आपको मैं जब फ्री में करा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो अब बच क्या रहा है? अब आपको प्रैक्टिस चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि बात कर करके हम लोग डिस्कस कर सके। जैसे हम लोग जूम पे बात करते हैं, तो प्रैक्टिस बैच कराएंगे हम, ठीक है ना। ठीक, सर कल भी पजल देख के सर मैं तो मतलब मैं पूछो ही समझ रहा मतलब, हूँ, बहुत समझ रहा हूँ। मतलब चीज डिफिकल्ट चीज डिफिकल्ट तुम्हारी थी। समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि भाई पजल्स नहीं बनी। क्योंकि यार देखो, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, और नई नई पजल्स देखे ना दिमाग खराब हो जाता है। जैसे कुमार अंकुर ने क्या किया था, उसने पजल से शुरुआत कर दी और फिर पूरा गेम खत्म हो गया। अगर वो मिसलेनियस टॉपिक से करता तो उसको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी आता। अगर उससे एक पजल भी बन जाती ना छोटी सी, उसने या तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन उसका गलत था, एक तो कि उसने वो वाली पजल उठा ली जिसमें टाइम लग रहा था, ठीक है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं एग्जाम। अब वो सब चीजें आपको कब पता चलती हैं? जब आप एग्जाम देते हो या फिर मॉक देते हो, तब पता चलती है। कोई बात नहीं, देखो राजेंद्र, खराब हो गया वो गया। 2022 2023 है, हाथ में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहता हूं, जब तक तुम 30 साल ओवर नहीं हो जाती ना, तब तक लगे रहो भाई। देखो, एक होता है ना, हाथ की हथेली में लिखा रहता है कि आपको नौकरी इस साल में ही मिलेगी या इस उम्र के हो जाओगे तभी मिलेगी। देखो, ये सब खैर कहनी वाली बात होती है, बट हाँ, अपनी मेहनत को मत छोड़ो, बस करते रहो। ऊपर वाला देख रहा है कि तुम कितनी सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, कर देगा, सिलेक्शन कर देगा। मूड ऑफ रहता है, यस चिल करो, सर। परेशान मत हो, ठीक है ना। अब मैं सर, अब जैसे सर मैं 29 का हो जाऊंगा सर, मतलब अक्टूबर कोई में। बात, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। और परेशान ना हो बस, ठीक है ना। बाल भी झड़ने लगेंगे यार, ज्यादा टेंशन लोगे तो, है ना। शादी ब्याह भी हो जाएगी तब कर। परेशान नहीं लेना, उस पल के लिए अब बचाओ। अभी के लिए टेंशन ना लो सर और नींद फोकस। नींद भी सर, रात को इतनी नींद भी नहीं है सर, बिल्कुल ही मतलब परेशान हो गया देखो, गलत कर रहे हो बिल्कुल ना। ही सर, और घर वाले। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे नहीं हो पाएगी ना प्रिपरेशन, वरना कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ऐसे प्रिपरेशन। तो अपने आप को बस टेंशन फ्री रखो, बस दैट्स इट, ठीक है। बाकी यस यहीं सर, पे आज कैलेंडर आ गया ना, आज कैलेंडर आ गया ना, थोड़ा सा मतलब उम्मीद वापिस बिल्कुल करेंगे उम्मीद, सर अब। देखो ये तो बात तय थी कि राजेंद्र आएगा ही आएगा कैलेंडर, है ना। कैलेंडर तो आएगा, ये तो बात तय थी। बट बात ये भी तय रखो कि हाँ भाई, मुझे अब सिस्टमेटिक वे में अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कोई भी चीज हासिल करो राजेंद्र, ब्रेक मत होने दो कोई भी चीज। मैं सभी स्टूडेंट्स की बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज कंसिस्टेंसी बना के रखो, मेरे से जुड़े रहो। हम भी क्लास देंगे ही देंगे आपको, पूरी टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कराऊंगा आपको यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे ये प्रॉपर है, देखो ये बिगनर्स के लिए मैंने सुबह 10 बजे 12 बजे मैं बिगनर्स के लिए, या फिर जो लोग प्रीलिम्स की प्रैक्टिस को कंटिन्यू में रखना चाहते हैं, आओ क्लास में। मेंस की क्लास, एक मिसलेनियस टॉपिक कराएंगे, एक पजल्स कराएंगे। कोई भी डाउट होगा भाई, हम लोग रात में 9 PM पे मेरे साथ टाइम निकाल के बातचीत करो कि सर आज इस वाले क्लास में मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, एक बार आप फिर से बता दीजिए। ऑन द सेम स्ट्रीम मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, ठीक है। सर चलो, मेरे पास जैसे कल वाले फर्स्ट शिफ्ट का इनपुट पड़ा है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा सर, ठीक है। बिल्कुल सेंड कर देना, मैं कहीं ना कहीं डिस्कस कर लूंगा इसको, ठीक है ना। चलो, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, 1-2 दिन बाद देखो यार, नौकरी चाहिए ना, तो एटलीस्ट यार ये तो सोचो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ या मैं पढ़ क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी करना है यार। लड़के वाले लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा तुम्हें, भाई तुम अभी जिस उम्र में हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पीछे माँ बाप का हाथ है, भाई बहन का हाथ है, तुम कर रहे हो, ठीक है। वो कब तक हाथ रहेगा यार? वो लोग छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, तुम अकेले रह जाओगे दुनिया में, तब तुम कहाँ से अपनी रोटी खाओगे?
अरे आगे चल के तुम बाप बनोगे, तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछे, कहाँ से दे पाओगे वो सब चीजें? तो ये सब चीज सोचो एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से। लड़कियों के लिए भाई, तुम्हारी कल को शादी होनी है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उससे मतलब नहीं, शादी होनी है। पति इज्जत तभी करेगा जब तुम नौकरी करोगी, याद रखना, वरना दब के रहना है। ठीक है, मैं बस दोनों लोगों की एक ही चीज मोटिवेशन यही बोली है बात। तो अच्छे से रहो, पढ़ो, ध्यान लगाओ, फोकस करो, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही यार, कैसी बात कर रहे हो यार, कंसिस्टेंसी डेफिनेटली आएगी। ये सब चीजें सोचोगे ना तब पता चलेगा। आज मौज का दिन है, मौज कर रहे होगे, लेकिन आगे के 5 साल बाद सोचोगे ना अपने आप को कि मैं कहाँ पे हूँ, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो 5 साल अच्छा करने के लिए अभी मेहनत कर लो, ज्यादा बेटर है। बस यही बोलूंगा, ठीक है ना। चलो खत्म करते हैं यहीं पे, और बाय बाय, टेक केयर। सब लोग ध्यान अपना रखो, सेहत का भी, क्योंकि तबीयत खराब होगी तो पढ़ाई कमजोर हो जाएगी वहां पे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।